अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आई थी स्मार्ट बाज़ार ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत सारे ऑफ़र यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ऑफ़र किस चीज़ का वो मुझे नहीं पता है, तो आगे पता करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये सारी सब्ज़ियाँ। तो इसमें बहुत सारे फल और बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिसको मैंने कभी नहीं देखा है और उसके नाम भी नहीं पता है। जैसे ये वाला फल है, ये दिखने में बिल्कुल एक टमाटर के जैसा लग रहा था, कच्चा टमाटर लग रहा था। तो फ़िलहाल पूछने पर पता चला कि इसको रामफल बोलते हैं और पता नहीं ये कच्चा है कि पक्का है, लेकिन दिखने में तो फ़िलहाल कच्चा ही दिख रहा था। और ऐसे सारे फल जो है मुझे लगता है कि हम इंडियन लोग नहीं खाते होंगे, बाहर के लोग ही खाते होंगे। और फ़िलहाल मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है और लेकिन अभी इसका सीज़न नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और यहाँ पर ये था ब्लूबेरी, और ये भी आई थिंक बहुत महंगा होता है। यानी जो इस रो में फ्रूट्स लगे होते हैं और जो भी वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो बहुत महंगी होती हैं। जैसे ये ग्रेप्स है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और पता नहीं ये टेस्ट में कैसा आता होगा, और दिखने में तो काफ़ी प्यारा लगता है। और ये नाशपाती के जैसा लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और मैंने नेम प्लेट पे देखा भी नहीं। फ़िलहाल ये मशरूम था जिसको कि मैंने आज तक नहीं खाया है। और ये वाली कौन सी सब्ज़ी थी ये भी नहीं पता है मुझे। तो मैंने अमाना से पूछा तो कह रही थी कि लौकी जैसी दिख रही है। तो खैर कुछ लोग होंगे खाने वाले जिनके लिए ये आती है, लेकिन बहुत लिमिटेड होती है और आई थिंक महंगी होती है तो कम बिकती होगी, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में रखी रहती है। और अल्लाह ताला सूरे रहमान में फ़रमाता है ना कि मेरी किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें पैदा की। कैप्सिकम देखिए येलो कलर में, रेड कलर में, ये आवाकाडो है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने सुना है कि इसका कोई स्वाद नहीं होता है, यानी टेस्टलेस होता है। पता नहीं ये कितना सही है कितना गलत है। एक कैप्सिकम ये भी है जो कि ग्रीन कलर और काफ़ी बड़े साइज़ में थी। तो आज मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से सब्ज़ियाँ ले जाऊँ। जैसे करौंदा बहुत अच्छा लग रहा था अचार बनाने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्यों लगा कि हाँ बाहर से लेते हैं। और सब्ज़ियाँ काफ़ी फ़्रेश थी, और लेकिन फ्रूट्स मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। तो कुछ सब्ज़ियाँ यहाँ पे ताज़ी होती हैं और कुछ कई दिनों की होती हैं, तो ये रीज़न है कि थोड़ा लेने का कम दिल करता है। और इस वाले रूम में यहाँ पर आए तो एक के साथ एक फ्री था। जैसे आप यहाँ पर कोई एक पैकेट लेंगे, सपोज़ ये आप रोस्टेड चना लेते हैं तो इसके साथ आपको एक पैकेट फ्री मिलेगी। लेकिन अगर आप सिंगल पीस लेना चाहते हैं तो आप सिंगल भी ले सकते हैं, उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये 200 के नियर अबाउट था। तो फ़िलहाल एक एक पीस मैंने ले लिया था। तो रोस्टेड चना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर ये सेव वाली नमकीन बहुत ज़्यादा हम लोग को पसंद आई है, तो हम लोग जितनी बार आते हैं उतनी बार लेके जाते हैं। अभी बीच में मैं मम्मी के साथ भी आई थी 10-15 दिन पहले, तो उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो उस दिन भी हम लोग लेकर गए थे। और बहुत अच्छी सेव है। इसको जैसे हम लोग चुरमुरा वगैरह बनाते हैं या पोहा वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर से डालने के लिए बहुत अच्छी रहती है। और कच्ची मूंगफली मैं हमेशा लेती हूँ, और इसको भी आपको अपने घर में लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि आप इसको रोस्ट करके खा सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में थोड़ा सा 1 स्पून घी डालिए और उसमें आप आराम से रोस्ट कर सकते हैं। और हर मशीन का घर में होना ज़रूरी नहीं। जैसे आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, जैसे आपका बजट है, वैसे आपको अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए। हाँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मेहनत करने, क्योंकि मेहनत करने से फिर आपकी लाइफ अच्छी होती है और आपका आने वाला कल भी अच्छा होता है। अच्छा, इस दौरान कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी रिसीव हुए, तो मैंने कोशिश तो किया था कि मैं सबके जवाब दे दूं, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों के सवाल बड़े होते हैं और सवाल ऐसे होते हैं ना कि कमेंट करके उसका जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इंशाल्लाह मैं हर किसी का सवाल रखूँगी अपने व्लॉग में। तो एक मुझे कमेंट था कि महंगाई इतनी ज़्यादा है और बच्चे बड़े हो रहे हैं और ख़र्चा सही से नहीं चल पाता है, और हस्बैंड की इतनी सैलरी भी नहीं है। तो देखिए, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, और इंसान को ऐसा लगता है ना कि वो बहुत मुश्किलों से घिरा है, लेकिन जब किसी और से आप बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसके पास कोई और मुश्किल है। तो पहले मुझे भी लगता था कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों के मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं ना, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ, सबके पास बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सलूशन यही है कि आप अल्लाह ताला की इबादत करिए, दिल से इबादत करिए। और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से आपको रोका है ना, आप उससे रुकिए प्लीज़। आप अपने लाइफ के इर्द गिर्द देखिए कि आपसे क्या गुनाह हो रहा है,
आपसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो सकता है। जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल हैं और जिन्होंने मुझे कमेंट किया और जिन लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई, तो मैं उनके चैनल पे गई और मैंने चेक किया कि वो एक गलती कर रहे हैं जो अल्लाह ताला को बेहद नापसंद है। और हो सकता है बहुत सारी गलतियां हों, मैंने एक दो वीडियोस को खोल के देखा तो एक मुझे कॉमन चीज़ जो समझ में आई वो ये है कि आप ना अपने चैनल पे सॉन्ग का यूज़ करते हैं। आप खुद सोचिए, गाना हराम है इस्लाम में, और आप में से बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जिनके चैनल थे जिसको मैंने देखा और उनके हर वीडियो में गाने लगे हुए थे। इससे परहेज़ कीजिए आप, क्योंकि जब तक आप गुनाहों से नहीं बचेंगे, जब तक आप अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, तब तक ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। मैं भी सॉन्ग सुनती थी, आज से 2 साल पहले मैं भी बहुत सॉन्ग सुनती थी और मुझे सैड सॉन्ग बहुत पसंद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब कुछ छूट गया है और अभी इस वक्त मुझे सॉन्ग से नफ़रत हो गई है। और जब भी मैं किसी के स्टेटस पे सॉन्ग देखती हूँ या फिर कहीं और सुनती हूँ ना कि लोग सुन रहे हैं और मुसलमान हैं, तो मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके दिल को भी तू राह रास्त पे ला और उनको भी हिदायत दे और वो भी उन हराम चीज़ों से बचें जो अल्लाह ने मना किया है और जिन चीज़ों से रोका है। और जब आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियों से बचने लगते हैं, छोटे छोटे गुनाहों को करने से आप अपने आप को रोकने लगते हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात जिसको कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताई है कि नमाज की पाबंदी करिए और कुरान की तिलावत अपने घर में शुरू कर दीजिए और कोशिश करिए कि आपके घर में हर रोज़ सूरह बकरा की तिलावत हो। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होगा और आपकी ज़िंदगी में आपके हर एक चीज़ में बरकत होगी। तो जितनी भी परेशानियां हैं ना, तमाम परेशानियों का हल सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ झुकने से सॉल्व हो जाती है। और आपको नहीं यकीन होता है तो आप एक बार यकीन करिए, अल्लाह ताला से दिल लगा के देखिए, आपकी हर परेशानी दूर होगी। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी मिठाइयाँ रखी थी और आप आए यहाँ पे शॉपिंग करने, तो थक के यहाँ पे बैठ के आराम से नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी खाऊं वो घर में बना के खाऊं और बाहर का बहुत कम खाती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले खाती थी लेकिन पता नहीं क्यों सब छूट गया और अभी तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं ना, खाने की हूँ या जो भी हूँ, अपनी तरफ खींचती बहुत है मुझे। तो फ़िलहाल बहुत सारी प्रॉब्लम है सबके लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जब अल्लाह के करीब खुद को कर लेते हो तो आपकी धीरे धीरे सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और अल्लाह ताला आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, इतना ज़्यादा आपको सब्र दे देता है ना कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम होती है ना, आपको वो नथिंग दिखने लगती है, यानी कि आपके लिए फिर वो कुछ नहीं होती है और आप फिर धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। तो देखिए, परेशानियाँ सबके पास है ना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है उसको हैंडल करने का। कोई किसी से कहता है और कोई चुप होके अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। तो फ़िलहाल हर प्रॉब्लम का सलूशन है और आप हर परेशानी को पार करके उससे बाहर निकल सकते हैं। बस थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और अल्लाह के करीब कर लीजिए खुद को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं ना, तो फिर उसकी मदद आपके पास अपने आप आती है। और सुना होगा आपने कि अल्लाह ताला गैब से मदद करता है, तो ये बात सच है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो फ़िलहाल बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बहुत कुछ होने के बावजूद भी नहीं खुश होते हैं और वो हमेशा ना अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप ज़िंदगी में अपने आप से ऊपर वाले को देखना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट हो जाती हैं आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ से आ गई। और कोशिश करिए ना कि जो आपसे नीचे लोग हैं उनको देखिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही। जब आप उनको देखेंगे ना, तो आपको खुद एहसास होगा कि अल्लाह ने आपको कितना अता किया है।
फिर आपके दिल से अपने आप शुक्र निकलेगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए और अल्लाह जितना नवाजता है ना, उस पर जितनी बार आप शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला और नवाजता जाएगा। तो ज़िंदगी में खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको उसको सीखना चाहिए और अगर नहीं आता है तो लोगों से बात करके उसके बारे में जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे आप लाइफ में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी होता रहता है। तो चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई, फिर बात करेंगे इस बारे में। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आज मैं सोच कर आई थी कि मुझे अपना शैम्पू चेंज करना है। फ़िलहाल शैम्पू तो नहीं चेंज हो पाया, क्योंकि अमानत यानी कि मेरी बेटी ने मना कर दिया कि अभी जो हम लोग यूज़ करें वही यूज़ करेंगे। और बहुत समय से मैं लैक्मे का फ़ेस वॉश यूज़ कर रही थी, आज मैंने उसको चेंज कर दिया फाइनली, और मैंने निविया का ले लिया, वो आपने देखा। और अभी यहाँ पर मैं अपना जो है सोप नहाने वाला चेंज करना चाह रही थी, यानी कि सोप की जगह पर मैं यहाँ पर बॉडी वॉश लेना चाह रही थी। तो मैं हमेशा से डिटॉल सोप यूज़ करती थी और वही मुझे पसंद था। लेकिन कहते हैं ना कि जब बच्चे आपकी लाइफ में आते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उनकी पसंद आपकी पसंद से थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर अमानत के कहने पर मैंने बॉडी वॉश भी ले लिया है। और यहाँ पर अमान को कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत थी, क्योंकि जब भी वो किचन में कुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। जैसे उन्होंने फ़्रेंच फ्राइज़ बनाया तो उसमें यूज़ करते हैं, और बहुत सारे काम में यूज़ आता है ये। और थोड़ा सा मैं छोटा पैकेट ढूंढ रही थी, लेकिन बड़ा ही पैकेट मिला, और फ़िलहाल नियर अबाउट 85 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर आज ऑफ़ लगा था, नवरात्रि आने वाली है शायद, उसकी वजह से। तो मैंने उनसे पूछा तो पता यही चला। और यहाँ पर क्लिनिक प्लस शैम्पू मैं सोच रही थी चेंज कर दूँ, डव ले रही थी मैं, लेकिन अमानत जो है मना कर दी। तो फ़िलहाल वही है शैम्पू। और मंजन मैं कोलगेट यूज़ करती हूँ। और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और जिस चीज़ को आप बहुत दिनों से यूज़ करने लगते हैं ना, आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि टाइम टाइम पर आपको चीज़ों को चेंज भी करना चाहिए। और यहाँ पर मेयोनीज़ ले रहे थे, तो अमान को इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी वो किचन में घुसते हैं ना, तो उनको कॉर्नफ्लोर और सारे सॉस भी होने चाहिए, मेयोनीज़ भी होनी चाहिए। तो बहुत सारा वो जो है यूज़ करते हैं, अपना जो है खाना बनाते हैं। जब वो पनीर बनाने लगते हैं ना, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा वो पनीर बना रहे थे, तो उनको ना ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं, और बहुत टेस्टी बनाते हैं वो माशाल्लाह खाना। और कहते हैं ना कि मम्मा जितना ज़्यादा आप जो है सामान डालोगे, जितना ज़्यादा मसाले डालोगे, तो आपका जो है खाना टेस्टी बनेगा। और सच में मुझे लगता है कि सही बात होती है। और ये वाली ट्रे ना एक बार मैंने आपको दिखाई थी, तब एक ही पीस थी, और बहुत प्यारी लगती है। और ये आई थिंक 417 की है, तो एक के साथ एक फ्री है, यानी 417 में आपको 2 मिल जाएगी। तो फ़िलहाल अभी मुझे लेना नहीं था, आज सिर्फ मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने ही आई थी। और जब भी मैं शॉपिंग करने आती हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग करने ख़ास तौर पर, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ मैं अपने आप पर कि सिर्फ ग्रोसरी ख़रीदनी और कुछ नहीं ख़रीदनी। ये डब्बा भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और फ़िलहाल इस एरिया में आ गए थे, थोड़ी सी सजावट हुई थी, तो आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। और लेना कुछ नहीं इधर से, और ऊपर वाले फ्लोर पर भी ऑफ़र आया होगा। तो अगर अभी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो स्मार्ट बाज़ार जाएं और ख़रीदें, क्योंकि अच्छा ऑफ़र लगा हुआ है। और यहाँ पर ना ग्लास पे बहुत अच्छे ऑफ थे, तकरीबन 250 में 500 में आपको बहुत अच्छी अच्छी ग्लास मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी साइज़ की ग्लास थी, ये वाली सामने से बहुत ही बड़ी थी, और बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर ग्लासें रखी हुई थी। और ये वाली प्लेट्स मैं ले जा चुकी हूँ ब्लैक कलर में, तब यहाँ पर इतने कलर का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी था। और ये सारे प्रेस्टीज के पैन है जो कि बहुत अच्छे होते हैं। और बर्तन जब आप लीजिए ना, तो हमेशा कोशिश करिए प्रेस्टीज के ही लें। और ये सब आपको मटन चिकन बनाने के काम में आएंगे, बहुत बड़े साइज़ में। तो फ़िलहाल ऊपर नहीं गए, काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, और अमानत को बस स्कूल से लेकर इधर ही आ गए थे। और ये जो मंथ का शुरुआत होता है ना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ इसमें होती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है राशनिंग करना, और फिर जाके वेजिटेबल्स फ्रूट्स को लाना, तो अभी वो भी पेंडिंग पे है। और यहाँ पर मैं बिलिंग करा रही थी। और जैसे आपकी बिलिंग हो जाती है तो बाहर निकलने से पहले आपके सारे सामान भी चेक होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सारे सामान चेक होंगे, बिना चेक किए हुए आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। तो एक एक सामान यहाँ पर जो गार्ड खड़े होते हैं वो चेक करते हैं।
और अच्छी बात है, इस तरीके से आपका कोई सामान इधर उधर नहीं होता है और आपको भी पता होता है कि हाँ जो भी ख़रीदा वो सब घर पहुंच रहा है, क्योंकि सम टाइम सामान छूट भी जाते हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप सामान ख़रीदें तो घर पे जाके उसको ज़रूर अपने लिस्ट से मिलाइए और लिस्ट हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि कभी कभी आपको सामान चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।